सांपों को महज देखकर या उनके आसपास होने की कल्पना से भी आम इंसान की रूह फना हो जाती हो और सांप की जहरीली फुफकार से तो शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते हों। लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसा शख्स भी है जो सांपों के साथ दोस्ती रखता है और उनको पालता पोसता भी है। जहरीले सांपों का संरक्षण कर उनको बचाने की मुहिम का असर है कि हरदोई के कुछ गांव में सांप के दिखने पर लोग उसे मारते नहीं हैं, अलबत्ता सांपों के संरक्षण में जुटे उस शख्स को फोन करके बुला लेते हैं जो इन जहरीले सांपों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। कहाँ पर निकला है? ठीक 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 ठीक, उसको देखे रहिएगा। अभी आ रहे हैं हम, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। बस ये देखे रहना कि कोई उसको मारे नहीं, छेड़े नहीं, परेशान ना करे, क्योंकि ऐसे में फिर वो छुप जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, पता नहीं चलता है। गले में सांप, हाथों में सांप और सांप से खेलता यह शख्स कोई सपेरा नहीं है, बल्कि पेशे से शिक्षक और नेचुरोपैथ डॉक्टर है। बच्चों को शिक्षा और इलाज देने के साथ साथ इनको अपनी इस अजीबोगरीब शौक के लिए इलाके में प्रसिद्धि भी मिली है। सांपों को चाहे वह जहरीले हों या बिना जहर के हों, उनको भी पालने पोसने का काम करते हैं। हरदोई के कोरिया गांव के मजरा मड़िया के रहने वाले आचार्य शैलेंद्र राठौर अपने परिवार के 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। शैलेंद्र को सांपों को पकड़ने का यह शौक बचपन में ही लग गया था। शैलेंद्र राठौर बताते हैं कि उन्होंने सांपों को अपना दोस्त बना लिया है और उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सांपों को पालते पोसते हैं। इसके साथ ही वो जहरीले सांपों का संरक्षण कर उनको बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। शैलेंद्र राठौर ने बताया कि लोगों ने उनको जुनून को देखा और सहयोग करना शुरू किया। पहले लोग सांप को देखते ही मार देते थे, लेकिन अब उनके गांव के साथ आसपास के गांव के लोग भी सांपों को नहीं मारते, बल्कि फोन कर उन्हें सूचित कर देते हैं। शैलेंद्र उन्हें पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में एक बार उनके मकान के पास एक सांपों को जोड़ा निकला था। उन्होंने उनमें से एक सांप को मार दिया, जबकि दूसरा सांप वहीं उस मरे सांप के पास सर झुका के बैठा गया। सांप का इस प्रकार का समर्पण भाव देखकर उन्होंने उसी दिन से अपना जीवन इस जहरीले सांपों के लिए समर्पित कर दिया। शैलेंद्र ने बताया कि उन्हें 2 बार सांपों ने काटा है, जिसके निशान आज भी उसके हाथों पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें सांपों को संरक्षित करने का शौक ही था, यही वजह है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सही हो गए हैं और उनका सांपों के संरक्षण का कार्य अनवरत जारी है। आप लोगों को सांप और बिच्छू को देखकर डर लगता होगा, लेकिन हरदोई के रहने वाले शैलेंद्र सरस ना कि सांपों के साथ खेलते हैं, बल्कि सांपों के साथ भी रहते हैं। शैलेंद्र हरदोई में निकलने वाले सांपों का रेस्क्यू करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। मेरे साथ इस टाइम शैलेंद्र जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी सांप का एक रेस्क्यू किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, किस तरह से आप सांपों को पकड़ते हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, सांप पहले तो स्वयं ही भागते हैं, छुपते हैं, शर्माते हैं, और जब ज़्यादा वो होता है तभी आक्रामक होते हैं। रही बात कैसे पकड़ते हैं, तो हमारे पास एक स्टिक रहती है, वो स्टिक के माध्यम से हम इनको बाहर हल्का सा निकाल लेते हैं और अपने कोमल हाथों से उनको पकड़ते हैं। जैसे कि आप अगर देखें इसे, तो जो मेरा पकड़ने का तरीका है वो फ्री हैंड रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है। ये चाहे जहाँ जाए तो मैं उसको जाने देता हूँ, इसलिए ये प्रायः आक्रामक नहीं होते हैं। देख रहे हैं आप कितना अच्छे से ये जीभ निकाल रहा है, सब है, लेकिन ये आक्रमण नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है। अच्छा, ये जो प्रजाति है ये काटती भी नहीं है, बहुत ही सीधी ये प्रजाति रहती है। इसको धामिन के नाम से जाना जाता है, घोड़ा पछाड़ धामिन आदि के नाम से इसको जानते हैं, और ये बहुत ही सीधी प्रजाति है। चूहा और मेढक इसको अति प्रिय है, इसीलिए घरों में भी प्रायः निकल आते हैं, क्योंकि चूहे आदि ये खाते हैं। प्रायः जैसे जो धान मिल होते हैं या मिल कॉलोनियाँ होती हैं, उनमें ये ज़्यादा निकलते हैं उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर चूहे अधिक होते हैं। तो चूहों को खाने के लिए घरों में चले जाते हैं, बाकी और इन्हें घर में जाने का कोई न तो शौक़ है और ना ही घर में जाने के लिए ये आतुर रहते हैं। तो किस तरह से आपने ये सर्पमित्र का काम शुरू किया, घरों घरों में रेस्क्यू करना चालू किया? क्या कब से ये आपके मन में विचार आया? ये काफ़ी कुछ एक घटनाएँ हैं इसके पीछे। तो एक बार क्या होता है कि जैसे सांप का जोड़ा होता है,
उसमें से एक को चोट पहुंचा दी जाती है, तो दूसरा जो है वहाँ पर परेशान होता है आकर। तो मैंने सोचा कि जोड़ा नहीं मारना चाहिए, अब क्या पता कौन किसके जोड़े में है। तो मेरे अंदर एक मार्मिकता जागी, हृदय बड़ा द्रवित हुआ। तो मैंने सोचा कि ये उपेक्षित प्राणी है, समाज इनको देखते ही मार देता है, लेकिन हमको जागरूकता लानी है, इन्हें भी मारना नहीं, इनको भी जीने का हक है। तो बस वहीं से एक हृदय परिवर्तन होता है और मैं साँपों की सुरक्षा करने लगा, इनको पकड़कर इनके प्राकृतवास पर छोड़ने लगा। 1-2 दिन अपने पास भी रखता था शुरुआत में, अब नहीं रखता हूँ, क्योंकि रखने का मेरा प्रयास ये रहता था कि लोगों को इनके विषय में बताएँ, जानकारी दें। यद्यपि इस कार्य को बड़ा सराहा गया और विभिन्न विभागों ने भी मेरी मदद की इस कार्य में। तो आज भी कहीं अगर स्नेक निकलता है, तो मुझे कॉल की जाती है और मैं जाता हूँ, पकड़ कर वहाँ से उनको उनके प्राकृतवास पर छोड़ देता हूँ। ये एक चीज़ और है कि हरदोई में अगर शहर में कहीं सांप निकलता है तो वो कहाँ संपर्क करे और वन विभाग से कैसे संपर्क करे या आपसे कैसे संपर्क करे? हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है शैलेंद्र सरस के नाम से, उसमें भी हमारा आपको नंबर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, समय-समय पर आपको सूचनाएँ भी मिलती रहेंगी, जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है 9792 75 69 11। इस नंबर पर आप संपर्क करें 9792 75 69 11, तो आराम से आप हमसे संपर्क कर लेंगे और अगर कहीं पर साँप है तो उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये हमारे साथ थे शैलेंद्र सरस जी, जो कि सांपों को बचाने का काम कर रहे हैं। जिनका कहना है कि सांप और कई कई जीव ऐसे हैं जो कि उपेक्षित जीव हैं, इनको बचाने के लिए लगातार वो काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। हरदोई से आमिर खान।